Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing absolutely fine. Let me give a short introduction of myself. I am Mubin Ahmed and I have been teaching Pak Studies 2059 IGCSE and Physics 5054 and IGCSE since 8 months. And now I just think of to upload some videos on YouTube because बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस में नहीं आ पाते हैं कुछ रीजंस की वजह से, टाइम इश्यूज़ की वजह से. सो जस्ट फॉर देम आई थिंक ऑफ पोस्टिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब ताकि वो आराम से एक्सेस कर सकें, कभी भी देख सकें. ठीक है, तो इंशाल्लाह लाइव क्लासेस भी जल्दी आएंगी. आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर दैट. इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएंगी. बाकी अभी आई हैव जस्ट स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस. सो काइंडली आप लोग वीडियोस देखिए और जहाँ समझ ना आए जस्ट कमेंट मी. ठीक है, एंड इंशाल्लाह आई ट्राई टू आंसर यू. ओके, सो ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है, सेशन आप लोग कह लो, जो कहना कह सकते हो. फिजिक्स 5054 एंड IGCSE. अब आप कहोगे कि ओ लेवल्स का है तो IGCSE वाले नहीं आएंगे, IGCSE का है तो ओ लेवल्स वाले नहीं आएंगे. भाई सिर्फ पेपर पैटर्न में डिफरेंस है. पेपर सिर्फ थोड़ा सा चेंज आता है लेकिन कंटेंट और सिलेबस वही है, बस छोटा मोटा फ़र्क है. वो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा. ठीक है, सो दिस इज लेक्चर नंबर 1, मेजरमेंट्स हमारा पहला चैप्टर है. अच्छा, हमने जो आज पढ़ना है वो फिजिक्स है. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फिजिक्स. व्हाट एक्चुअली इज अ फिजिक्स, कि भाई फिजिक्स है क्या. ठीक है, फिजिक्स क्या है. फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर. दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सब कुछ एक छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनी, उनको कहते हैं मैटर. ठीक है, दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो मैटर से बनी हुई है. एंड हमने उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, मैटर के बारे में पढ़ना है. ठीक है, इसके अलावा हमने एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ एनर्जी, कैसे बनती है. राइट, इसके अलावा हमने फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में पढ़ना है. और जब ये सब चीज़ें इंटर रिएक्ट करती हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, वो सब कुछ इंशाल्लाह हमने फिजिक्स में पढ़ना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा मेजरमेंट्स पे. मेजरमेंट्स का मतलब पता है ना, किसी चीज़ को मेजर करना, नापना. राइट, ओके. सबसे पहली टर्म जो पढ़नी, क्वांटिटी. व्हाट इज एक्चुअली अ क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या होती है. क्वांटिटी बेसिकली देयर आर अमाउंट्स ऑफ नंबर्स व्हिच टेल्स अस हाउ मच और हाउ मेनी ऑफ समथिंग देयर इज. राइट, इट मीन्स के अमाउंट ऑफ समथिंग. हमारे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, हमारे पास लेट्स सपोज ऑरेंजेस हैं, हमारे पास मैंगोज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, दही है, ठीक है, मिल्क है, हमारे पास राइस है. ये चीज़ें कितनी है. ठीक है, जब उनकी क्वांटिटी बताते हैं ना उससे कहते हैं मिकदार. वो चीज़ें कितनी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, उससे क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, एंड क्वांटिटी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. क्वांटिटी जो होती है इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. अच्छा, मैं आपको कपल ऑफ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको क्लियर, ठीक है. एग्जांपल्स के बगैर किसी को कुछ भी क्लियर नहीं होता है. ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे, जैसे मैं आपको कहता हूँ 1 kg राइस. ठीक है, मैंने आपको बताया 1 kg राइस. अच्छा, अभी जो राइस है ये सब्सटेंस है. ठीक है, और ये जो टर्म है ना, ये इस राइस की क्वांटिटी बता रही है, इसकी अमाउंट बता रही है कि भाई अगर राइस है तो राइस की क्वांटिटी कितनी है, राइस की अमाउंट कितनी है. राइट, तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी. दिस होल इज कॉल्ड क्वांटिटी. अभी जो क्वांटिटी होती है इट एग्जिस्ट ऑफ टू थिंग्स. दिस क्वांटिटी एग्जिस्ट ऑफ टू थिंग्स. लेट मी टेल यू दैट. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, एक ये और एक ये. ठीक है, अब ये जो ये है ना, केजी, केजी इज अ यूनिट. नाउ व्हाट इज अ यूनिट. क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें जो एक सब्सटेंस की अमाउंट बताती है. ठीक है, और यूनिट क्या होता है, जिसमें उस क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा होता है. अब जैसे हमारे पास कोई अननोन क्वांटिटी ऑफ राइस है, हम राइस को मोस्ट प्रोबेबली केजी में मेजर करेंगे, है ना. केजी, मिलीग्राम, किलो कह लो. घर में कहते हैं 1 किलो चावल ले आओ, है ना, है ना. तो दिस इज कॉल्ड यूनिट. एक यूनिट होता है हमेशा, एक यूनिट होता है. ठीक है, और एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड कह लो इसे, क्योंकि 2 किलो चावल हो सकता है,
3 किलो चावल हो सकता है, 5 किलो चावल हो सकता है, इवन 10 किलो चावल भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, इससे कहेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, जैसे आपके घर वाले कहते हैं आपको, लेट्स सपोज आपके घर वालों ने आपको कहा कि 1 लीटर मिल्क ले आओ। क्या कहते हैं आपको, कहते हैं कि भाई आप 1 लीटर मिल्क ले आओ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं ना, या कहते हैं नहीं, एक नहीं, हम इस पर कुछ अलग लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं इस बार 4 लीटर्स, ठीक है, 4 लीटर्स मिल्क। अच्छा, अभी 4 लीटर मिल्क हमारे पास आ गया। अभी जो मिल्क है ये सब्सटेंस है ना, दिस इज सब्सटेंस। जो आपके घर वालों ने मंगवाया है, और ये उसकी क्वांटिटी है जितना आपके घर वालों ने मंगवाया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी, 4 लीटर्स। अब इसको अगर हम दो चीज़ों में डिवाइड कर दें तो पहला हमारे पास आता है यूनिट, ठीक है, जो कि लीटर्स है, और एक मैग्नीट्यूड जो कि इसका साइज बता रहा है, जो कि सब्सटेंस की अमाउंट का साइज बता रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब आपके घर वालों ने कहा कि भाई जो रूम टेम्परेचर है, हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेरा स्टाइलस नहीं मिल रहा आज, इंशाल्लाह कल से लिखने में आसानी होगी, अभी मुश्किल हो रही है, ठीक है। और हमारे घर वालों ने कहा कि भाई हमारे पास जो कमरे का टेम्परेचर इस वक्त है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस, जो वाकई लाहौर में हमारे घर भी है, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। अब ये बेसिकली होल एज अ होल एक क्वांटिटी है जो बता रही है कि भाई रूम टेम्परेचर कितना है, अमाउंट ऑफ रूम टेम्परेचर। हम रूम टेम्परेचर की अमाउंट को बता रहे हैं कि रूम टेम्परेचर की क्वांटिटी कितनी है, क्या अमाउंट है इस, ठीक है। दिस होल इज अ क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑलवेज एग्जिस्ट। क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। पहला यूनिट जिसमें उसको मेजर किया जाता है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, जो उसका साइज बताता है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दूं, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल आज, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके घर वाले कहते हैं कि हम गाड़ी पे जा रहे थे, ठीक है, हम गाड़ी पे कहीं जा रहे थे और जो गाड़ी की स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ अ कार। अच्छा, अब देखिएगा, ये जो स्पीड ऑफ कार है, ये जो गाड़ी की स्पीड है, ये उसकी स्पीड की क्वांटिटी बता रही कि भाई स्पीड कितनी है, अमाउंट ऑफ स्पीड कितनी, स्पीड कितनी है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। एंड दिस होल एज अ क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। पहला क्या होगा, पहला होगा यूनिट, जिसमें इस क्वांटिटी को तोला जा रहा है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यूनिट, इसमें क्वांटिटी को तोला जा रहा है। दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड, जो कि इस क्वांटिटी का साइज बता रहा है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, आई होप सो क्लियर हो, कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए, बहुत एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है। तो याद रखना है हमेशा, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्वांटिटी इज़, यू कैन से इन सिंपलेस्ट वर्ड्स एज अ मिकदार, ठीक है। किसी भी चीज़ की मिकदार, अब वो टेम्परेचर है, वो कोई लिक्विड है, वो कोई सॉलिड है, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी मिकदार, वोल्टेज है, करंट है, उसकी मिकदार को क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एंड क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड अ यूनिट, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, राइट, ओके। नाउ अब हमारे पास दुनिया में ना क्वांटिटीज को दो चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है। पहला पहला इनको कैटेगराइज किया गया है फिजिकल, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। प्लीज इग्नोर द राइटिंग, कल से इंशाल्लाह सही होगी, ठीक है। फिजिकल, नॉन फिजिकल। अच्छा, दुनिया में बेशुमार क्वांटिटीज, राइट,
एंड उनमें से कुछ ऐसी हैं जो मेजर नहीं की जा सकती, और उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब जैसे आप कह रहे हो कि भाई मुझे ये एनिमल बहुत प्यारा लगता है, अब आपको कितना प्यारा लगता है इसे हम मेजर नहीं कर सकते। आप कह रहे हो बहुत प्यारा लगता है, अब कोई क्वांटिटी नहीं है जिसमें आप इस प्यार को मेजर कर सकते हो कितना प्यारा लग रहा है आपको, है ना। आपको सर दर्द हो रहा है, बहुत शदीद सर दर्द हो रहा है, लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते कि आपको सर दर्द कितना हो रहा है ना। कोई क्वांटिटी नहीं है जिसमें आप मेजर कर सको कि सर दर्द कितना हो रहा है, राइट। अच्छा, अब दूसरे हाथ में फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब कहते हो मुझे बुखार हो रहा है, अब हम मेजर कर सकते हो ना, आपको 110 बुखार हो रहा है, 101 बुखार हो रहा है, 105 बुखार हो रहा है, एंड इसको किस में मेजर किया जा रहा है? फ़ारेनहाइट्स में, राइट, है ना। जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। आपको गाड़ी बहुत तेज चल रही है, कितनी तेज चल रही है? 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मेजर कर लिया स्पीड को, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। आप कहते हो कि भाई घर वालों ने कहा चावल लेके आओ, कितने लाने हैं? 5 किलो लाने हैं, मेजर कर लिया आपने, है ना, क्वांटिटी आ गई, फिजिकल क्वांटिटी। सो वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो इजीली उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है वो आ जाती है आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी को हम आगे दो तरह की चीज़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आगे फिजिकल क्वांटिटी को भी हम दो चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक क्या? बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। आपने सुना होगा ना, एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है केमिस्ट्री में कभी। तो ये जो बेस क्वांटिटीज होती है ना, ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्या मतलब? ये कभी भी दो चीज़ों के मिलने से नहीं बनती हैं, ये सिंगल खड़ी होती है इंडिपेंडेंटली, किसी के सहारे से खड़ी नहीं होती, क्योंकि किसी का सहारा चाहिए नहीं होता। जैसे आप कहते हो कि भाई एक बंदा मेरे से इतनी डिस्टेंस पे खड़ा है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है ना, लेंथ बताइए आपने, तो ये एक बेस क्वांटिटी है जो कि बेस क्वांटिटी है बेसिकली, जो कि इंडिपेंडेंटली खड़ी हुई है, किसी से मिलके नहीं बनी है। ये जो डिस्टेंस है, जो लेंथ हमने फाइंड की, ठीक है, जो लेंथ हमने फाइंड की, ये बेस क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंटली खड़ी हुई। अच्छा, अब एक और चीज़ अब बताता हूँ। जैसे आप कहते हो स्पीड किलोमीटर्स पर आवर, अब देखो ज़रा इसके अंदर दो यूनिट्स थे, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। अभी जो किलोमीटर है तो डिस्टेंस है ना, और जो आवर है तो टाइम है ना। तो डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जो दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ के मिलने के बाद बनती है, और बेस क्वांटिटीज़ वो होती है जो इंडिपेंडेंटली खड़ी होती है और एज अ प्योर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एज अ प्योर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, किसी के सहारे से खड़ी नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है वो उसका, अच्छा, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं यूनिट्स, ठीक है। एक नहीं है, ऐसे किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, मीटर्स पर सेकेंड, राइट, किलोमीटर पर सेकेंड, और लेंथ का आप कह लो माइल्स, किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। इनके यूनिट एक नहीं है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। सो बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दो के मिलने से नहीं बनी होती, और डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती है? जो किसी दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज के मिलने के बाद। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो? अच्छा, ये देख लो गाइस, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने रिसेंटली आप लोगों की हेल्प के लिए प्राइम अकेडमी ग्रुप्स बनाए जिसमें क्लासेस भी होती हैं, इंशाल्लाह जल्दी होंगी। इसके अलावा जो है आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे रिसोर्सेज वगैरह, ए टू जी जितनी रिसोर्सेज है ओ लेवल्स की सारी फ्री मिलती हैं आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आपके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें मैंने जितने भी नोट्स अभी तक फ्री, मतलब जो इजीली अवेलेबल हैं हर जगह,
100 कॉपी में मैंने सबको कंपाइल किया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और बहुत यू कैन से अ बैंक ऑफ रिसोर्सेज है, बहुत रिसोर्सेज हैं उनके अंदर। तो वो भी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है मैं इंशाल्लाह क्लासेस भी जल्दी ला रहा हूँ। और अब मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किए, जो कि यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह लाइव भी होंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन होना है, ये मतलब बिल्कुल प्योर ग्रुप्स है जो कि सिर्फ ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए बने हैं। और कोई भी ऐसा बंदा जो स्पैमर वगैरह है या तंग करने के लिए, बातें करने के लिए, वो कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए प्राइम अकेडमी ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है हमारी प्राइम अकेडमी का, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ले वरना आपको नंबर पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अब बेस क्वांटिटीज बेसिकली दुनिया में टोटल 7 ही है। जो बेस क्वांटिटीज है ये दुनिया में टोटल 7 एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हमारे सिलेबस पे कितनी है? 5 है। अब डिराइव क्वांटिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। डिराइव क्वांटिटीज काफ़ी ज़्यादा है, इन्फिनिटी लेकिन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मैथ्स, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर, ये 5 क्वांटिटीज़ हमारे सिलेबस में है, जो हमने डिटेल में पढ़नी है। इनके फार्मूलाज पढ़ने हैं, इनके एक्सप्रेशंस करने हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, इनकी डिटेल्स करनी है, हर चीज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आगे डेफिनेशन हमने की थी, ठीक है। बेस क्वांटिटीज, दीज आर क्वांटिटीज which are not derived from other quantities. They are pure. These are derived quantities formed by the formation of combination, ठीक है, of two or more than two base quantities, ठीक है। ये easiest ever definition। अच्छा, ये मैंने अभी बनाए कल हाथ से ना, क्योंकि मेरे स्टाइलिश से मिल रहा था तो मैंने इससे बना लिया। बाकी मेहनत उसमें भी उतनी लगती, इसमें भी उतनी लगती है, ठीक है। बस समझ आने की बात है, समझ ना आए कमेंट करो, मैं दोबारा वीडियो डाल दूंगा। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। आपके घर वाले कहते हैं 1 किलो चावल ले, कहते हैं 10 किलो चावल ले, ठीक है। आज हमारे घर दावत है, 10 किलो चावल ले। अब चावल सब्सन से जो आपके घर वाले ने मंगवाया, और ये 10 किलो जो है उसकी क्वांटिटी, ये अमाउंट कितना लाना है। अब वो क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। पहला क्या है? यूनिट, जो केजी है। और दूसरा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, जो उसका साइज बता रहा है, जो कितना है, 10 है, ठीक है। अच्छा, अब भाई एक और नई चीज़ आ गई। अब क्वांटिटीज़ को आगे फिर से दो चीज़ों में काटा हूँ। पहला स्केलर क्वांटिटीज़ एंड दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी जा रही थी, रास्ते में 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, और गाड़ी जा रही थी। एक बंदे ने ये बोला, राइट। अब एक बंदे ने कहा कि एक गाड़ी जा रही थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रही थी, लेकिन ईस्ट की तरफ जा रही थी। फर्क क्या? पहले में डायरेक्शन नहीं थी, दूसरे में डायरेक्शन आ गई, है ना। सो वो क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन नहीं होती हैं, दोज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और जिनमें डायरेक्शन होती हैं, दोज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल दो, स्केलर में देखो, these are quantities that only have a size or amount, they do not have a direction. For example, temperature। अब आपको रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, क्या आपको कोई डायरेक्शन बता रहे हैं? नहीं। आप कहते हो कि भाई इस चीज़ का मैस जो है वो 50 kg है, क्या कोई डायरेक्शन बता रहे हैं? नहीं नहीं। टाइम कितना हो गया है? 5:30, क्या कोई डायरेक्शन बता रहा है? बिल्कुल नहीं। आप कहते हो कि 5 आवर्स हो गए भाई खेलते हुए, मुझे कोई डायरेक्शन पता चल रही है? बिल्कुल नहीं। तो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है जिनमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? अब ये वो क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन होती है। अब वेलोसिटी ले लो, स्पीड और वेलोसिटी दो चीज़ें कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऐसी स्पीड है जिसमें डायरेक्शन आ जाए, राइट। 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड है। 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ वेलोसिटी है, राइट। अच्छा, और ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो। ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह रहे हो, फोर्स ले लो, फोर्स, ठीक है। आप कह रहे हो कि भाई मैं इस स्पेसिफिक
न्यूटन की फोर्स एक बॉक्स पे लगा रहा था और वो राइट की तरफ मूव कर रहा था, है ना। तो डायरेक्शन बताई, वेक्टर है। तो वो क्वांटिटीज जिनमें आपको डायरेक्शन पता चल रही हो साथ साथ उसे कहेंगे वेक्टर, और जिनमें आपको डायरेक्शन नहीं गिवन होती, नहीं पता चल रहा है, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर मज़ा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बैचमेट्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोग जो है बेनिफिट ले सकें। बाकी मैंने उर्दू में इसलिए बनाई बिकॉज आई नो दैट पाकिस्तानी पीपल कैन अंडरस्टैंड बेटर इन उर्दू, ठीक है। होता है क्या है कि इंग्लिश लाइक मी दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश समझ लेते हैं, बट द थिंग इज दैट व्हेन दे कम टू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ब्लाइंड हो जाते हैं, नहीं समझ आती, ठीक है। उर्दू में आराम समझ आ जाती है। इफ़ यू से सो, लाइक दूसरे अगर पाकिस्तान के बाहर के कोई स्टूडेंट्स हैं, दे वांट माय लेक्चर्स, सो आई कैन मेक फॉर देम इन इंग्लिश एज वेल, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, ओके। सो दिस इज अप फॉर द डे। अगर आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हो, सो डू कॉन्टैक्ट मी एंड फॉलो अस ऑन प्राइम अकेडमी ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।